हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आशीष और आज के इस वीडियो में आप लोगों को कोशिका पढ़ाने वाला हूं। इससे पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया था। कहां तक? जो पिछले टॉपिक पढ़ाया था उससे आगे पढ़ाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र। आज का टॉपिक क्या है? गुणसूत्र के बारे में। गुणसूत्र गुणसूत्र को इंग्लिश में कहते हैं क्रोमोसोम। गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम। तो मानव में कितना गुणसूत्र पाया जाता है? 23 जोड़ा यानी 46 पाया जाता है। और गुणसूत्र की खोज किसने किया था है? तो वाल्डेयर ने। गुणसूत्र की खोज वाल्डेयर ने किया है। गुणसूत्र की खोज किसने किया है? गुणसूत्र का वाल्डेयर ने। गुणसूत्र की खोज किसने किया है? वाल्डेयर ने। और नामकरण किसने किया है? जोहानसन ने। नामकरण जोहानसन ने खोज किया वाल्डेयर। और नामकरण किसने किया? नामकरण किया जोहानसन ने। नामकरण किसने किया? जोहानसन ने। और खोज वाल्डेयर ने किया। और मानव में कितना जोड़ा गुणसूत्र पाया जाता है? यानी 23 जोड़ा गुणसूत्र यानी 46 पाया जाता है। मानव में कितना जोड़ा गुणसूत्र पाया जाता है? मानव में 23 जोड़ा। मानव में कितना गुणसूत्र पाया जाता है? 23 जोड़ा यानी 46। संख्या में पूछेगा तो 46 और जोड़ा में पूछेगा तो 23 जोड़ा गुणसूत्र पाया जाता है मानव में। और गुणसूत्र की खोज वाल्डेयर ने किया था, नामकरण जोहानसन ने। और मानव में 23 जोड़ा गुणसूत्र यानी 46 पाया जाता है। और क्रोमोसोम जो होता है वो केंद्रक के अंदर होता है। कहाँ होता है? केंद्रक के अंदर। क्रोमोसोम जो होता है वो कहाँ होता है? केंद्रक के अंदर होता है। केंद्रक के अंदर। क्रोमोसोम कहाँ होता है? केंद्रक के अंदर। और क्रोमोसोम के अंदर क्या होता है? डीएनए होता है। क्रोमोसोम के अंदर क्या होता है? क्रोमोसोम के अंदर डीएनए होता है। डीएनए होता है। क्रोमोसोम के अंदर डीएनए होता है। और डीएनए पर क्या पाया जाता है? जीन पाया जाता है। डीएनए पर क्या पाया जाता है? जीन। डीएनए पर क्या पाया जाता है? तो जीन पाया जाता है। डीएनए पर जीन पाया जाता है। और जीन जो होता है वो आनुवंशिकता का आधार होता है। जीन क्या होता है? जीन जो होता है वो आनुवंशिकता का आधार होता है। आनुवंशिकता का आधार क्या होता है? आनुवंशिकता का आधार जो होता है वो कौन होता है? जीन होता है। आनुवंशिकता का आधार क्या होता है? जीन। और इसी जीन पर माता पिता के गुण पाए जाते हैं। माता पिता का गुण बच्चों में कैसे जाता है? जीन के कारण। किसके कारण? जीन के कारण जाता है। इसीलिए जीन को क्या कहा जाता है? आनुवंशिकता का आधार किसको कहते हैं? तो जीन को कहते हैं। ठीक है, अब एक बार इसको फिर से समझिए। गुणसूत्र, तो गुणसूत्र को इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्रोमोसोम। गुणसूत्र की खोज किसने किया है? वाल्डेयर ने खोज किया। और नामकरण किसने किया? जोहानसन ने 1909 में। जोहानसन ने कब किया? तो 1909 में। 1909 में नामकरण जोहानसन ने 1909 में किया। उसके बाद मानव में 23 जोड़ा गुणसूत्र यानी 46 पाया जाता है मानव में। क्रोमोसोम केंद्रक के अंदर पाया जाता है। केंद्रक के अंदर क्रोमोसोम रहता है। और क्रोमोसोम के अंदर डीएनए पाया जाता है। और डीएनए पर जीन पाया जाता है। और जीन ही क्या है? आनुवंशिकता का आधार है, जो माता पिता के बाद कहा जाता है उसके बच्चों में जाता है। जीन के कारण ही माता पिता का गुण उसके बच्चों तक जाता है। ठीक है, इसके बाद देखिए कुछ जीवों के क्रोमोसोम के बारे में समझिए। कुछ जीवों के क्रोमोसोम। यहाँ पर लिखते हैं कुछ जीवों के क्रोमोसोम। कुछ जीवों के क्रोमोसोम। जैसे देखिए जीवाणु में क्रोमोसोम की संख्या कितना होता है?
जीवाणु में क्रोमोसोम की संख्या कितना होता है? 1। जीवाणु में क्रोमोसोम की संख्या 1 होता है। उसके बाद जीवाणु में क्रोमोसोम की संख्या 1 मटर में कितना होता है? 14। मटर में 14 होता है। प्याज में होता है 16। मक्का में होता है 20। इसके बाद मेढक में होता है 26। नींबू में होता है 18 या 36। छोटा वाला में होता है कितना? 18 और बड़ा वाला में होता है कितना? 36। छोटा में 18 और बड़ा वाला में 36। और तंबाकू चिंपैंजी किस में होता है? आलू, चिंपैंजी और तंबाकू में कितना होता है? 48। आलू, चिंपैंजी और तंबाकू। आलू, चिंपैंजी और तंबाकू में कितना होता है? 48। आलू, चिंपैंजी और तंबाकू में कितना होता है क्रोमोसोम? 48। और टेरिडोफाइटस में सबसे अधिक होता है, यानी 1600 सर्वाधिक होता है टेरिडोफाइटस में। ठीक है, यहाँ पर रोमन अंक कर देते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, यह चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां और यह 10वां। अब इसको समझिए। कुछ जीवों के क्रोमोसोम यानी कुछ जीवों के गुणसूत्र। तो जीवाणु में क्रोमोसोम की संख्या कितना होता है? 1। मटर में कितना होता है? 14। मटर में क्रोमोसोम की संख्या 14 होता है। प्याज में होता है कितना? 16। और मक्का में होता है 20। मेढक में 26। नींबू में, छोटा नींबू में 18, बड़ा नींबू में 36 होता है। आलू, चिंपैंजी, तंबाकू में, इस तीनों में 48 होता है। और टेरिडोफाइटस में 1600 सर्वाधिक, यानी सबसे अधिक किस में होता है? तो टेरिडोफाइटस में होता है सर्वाधिक। उसके बाद देखिए, मेल में कितना पाया जाता है गुणसूत्र? मेल और इधर क्या है? फीमेल। मेल का मतलब हो गया पुरुष और फीमेल का मतलब महिला। तो मेल में 44 गो गुणसूत्र पाया जाता है प्लस XY। मेल में क्या पाया जाता है? 44 गुणसूत्र और प्लस XY पाया जाता है। और फीमेल में 44 प्लस XX पाया जाता है। फीमेल में क्या पाया जाता है? 44 गुणसूत्र प्लस XX पाया जाता है। ठीक है, मेल में ये पाया जाता है और फीमेल में XX पाया जाता है। ठीक, उसके बाद अगला टॉपिक है केंद्रक अम्ल, न्यूक्लिक एसिड के बारे में। क्या है? न्यूक्लिक एसिड, केंद्रक अम्ल है। अगला टॉपिक है केंद्रक अम्ल। केंद्रक अम्ल को क्या कहते हैं? न्यूक्लिक, NuClIc, न्यूक्लिक एसिड। केंद्रक अम्ल जो होता है ना, वो 2 प्रकार का होता है। केंद्रक अम्ल कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन? एक होता है DNA और एक होता है RNA। एक होता है DNA और एक होता है RNA। केंद्रक अम्ल 2 प्रकार के होते हैं, DNA और RNA होते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे DNA के बारे में, उसके बाद समझेंगे RNA के बारे में। तो देखिए DNA, तो DNA का पूरा नाम क्या होता है? डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। DNA का जो पूरा नाम होता है, DNA का पूरा नाम डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड DNA का पूरा नाम होता है। और DNA कहाँ पाया जाता है? तो कोशिका के अंदर केंद्रक में,
और क्लोरोप्लास्ट में तथा माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है कौन? डीएनए। डीएनए कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो कोशिका के अंदर, कोशिका के अंदर, कोशिका के अंदर केंद्रक में, कोशिका के अंदर केंद्रक में, क्लोरोप्लास्ट में, क्लोरोप्लास्ट में और माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। और पाया जाता है डीएनए। तो डीएनए कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो कोशिका के अंदर केंद्रक में रहता है डीएनए, क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है और माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है क्या? डीएनए पाया जाता है। डीएनए ये पाया जाता है। और डीएनए के जो श्रृंखला होता है, डीएनए का जो श्रृंखला यानी चेन होता है, उसको क्या कहते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहते हैं। डीएनए के श्रृंखला को क्या कहते हैं? डीएनए के श्रृंखला को, डीएनए के श्रृंखला को कहते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड, पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहते हैं। डीएनए के श्रृंखला को क्या कहते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहते हैं। अब इसको एक बार फिर से समझिए। मेल, तो मेल का मतलब हो गया पुरुष और फीमेल का मतलब महिला। तो मेल में 44 गुणसूत्र प्लस XY पाया जाता है और फीमेल में 44 प्लस XX गुणसूत्र पाया जाता है। इसके बाद एक केंद्रक अम्ल, तो केंद्रक अम्ल को इंग्लिश में कहते हैं न्यूक्लिक एसिड। केंद्रक अम्ल जो होता है वो दो प्रकार का होता है, डीएनए और आरएनए। तो डीएनए, तो डीएनए का पूरा नाम हो गया डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। और डीएनए कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो कोशिका के अंदर केंद्रक में, क्लोरोप्लास्ट में और माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है क्या? डीएनए। और डीएनए के जो श्रृंखला होता है, जो चेन होता है, उसको क्या कहते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहते हैं, ठीक है। उसके बाद समझिए, एक डायग्राम है, इसको समझिए। डीएनए, तो डीएनए को क्या कहते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड, पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहते हैं। डीएनए, डीएनए यानी इसको क्या कहते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड, पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहते हैं। पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो होता है वो दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? दो प्रकार का होता है। कौन कौन? पॉलीन्यूक्लियोटाइड दो प्रकार के होते हैं, न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड और फास्फेट। न्यूक्लियोसाइड और फास्फेट, न्यूक्लियोसाइड और फास्फेट होता है। न्यूक्लियोसाइड दो प्रकार का होता है, शुगर और नाइट्रोजन बेस। न्यूक्लियोसाइड कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। न्यूक्लियोसाइड कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। कौन कौन? एक होता है शुगर, शुगर और नाइट्रोजन बेस, नाइट्रोजन बेस, शुगर और नाइट्रोजन बेस। शुगर जो होता है वो दो प्रकार का होता है, राइबोज और डिऑक्सी राइबोज। शुगर दो प्रकार के होते हैं, राइबोज और डिऑक्सी राइबोज, डिऑक्सी राइबोज, डिऑक्सी राइबोज होता है, डिऑक्सी राइबोज। देखिए शुगर कितने प्रकार का? दो प्रकार का, राइबोज और डिऑक्सी राइबोज। नाइट्रोजन बेस भी दो प्रकार का होता है, प्यूरिन और पायरेडमीन, नाइट्रोजन बेस जो होता है वो दो प्रकार का होता है, प्यूरिन और पायरेडमीन। प्यूरिन दो प्रकार का होता है, एडेनिन गुआनिन। प्यूरिन दो प्रकार का होता है, एडेनिन और गुआनिन, एडेनिन और गुआनिन। और पायरेडमीन जो होता है वो दो प्रकार का होता है, साइटोसिन और थाइमिन।
पायरिडमीन दो प्रकार का होता है, साइटोसिन और थाइमिन। साइटोसिन और थाइमिन होता है। अब इसको समझिए अच्छे से। डीएनए को क्या कहते हैं? डीएनए के श्रृंखला को पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहते हैं। पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो होता है वो दो प्रकार का होता है, न्यूक्लियोसाइड और फास्फेट होता है। न्यूक्लियोसाइड जो होता है वो दो प्रकार का होता है, शुगर और नाइट्रोजन बेस। शुगर जो है वो दो प्रकार का, राइबोज, डिऑक्सी राइबोज। नाइट्रोजन बेस दो प्रकार का होता है, प्यूरिन और पायरिडमीन। प्यूरिन दो प्रकार का, एडेनिन गुआनिन। पायरिडमीन दो प्रकार का, साइटोसिन और थाइमिन होता है। ठीक है, उसके बाद समझिए एडेनिन तथा थाइमिन। एडेनिन तथा थाइमिन में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। कितना होता है? डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, यानी ए और टी में क्या होता है कि डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, यानी दूगो होता है। बॉन्ड कितना होता है? दूगो। तो ए का मतलब हो गया एडेनिन, और थाइमिन में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। इसके बाद गुआनिन और साइटोसिन में गुआनिन तथा साइटोसिन। गुआनिन और साइटोसिन में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, यानी जी और सी में। जी का मतलब गुआनिन और सी का मतलब साइटोसिन। जी और सी में क्या होता है? ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। तो एडेनिन और थाइमिन में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, गुआनिन और साइटोसिन में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या है, एक टॉपिक हाँ, तो ये था आपका गुणसूत्र क्रोमोसोम के बारे में यहाँ तक। तो गुणसूत्र में क्या पढ़े अभी हम लोग? डीएनए के बारे में। तो एडेनिन और थाइमिन में कितना हाइड्रोजन बॉन्ड? दो। इसका एक ट्रिक होता है, देखिए इसका ट्रिक क्या होता है? ट्रिक होता है ए और टी, मतलब एडेनिन, ए का मतलब एडेनिन और टी का मतलब थाइमिन। ए और टी में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, यानी दूगो। और जी और सी यानी गुआनिन और साइटोसिन में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, यानी तीन गो। इसको याद करने का ये तरीका है। तो डीएनए के बारे में समझ गए। अब समझेंगे आरएनए के बारे में। अब किसके बारे में समझेंगे? आरएनए के बारे में। गुणसूत्र आरएनए। अब देखिए आरएनए, सबसे पहले आरएनए, ठीक है। तो आरएनए का पूरा नाम क्या होगा? राइबोज न्यूक्लिक एसिड। आरएनए का पूरा नाम राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो आरएनए की संरचना कैसी होती है? सिंगल स्टैंडर्ड होती है। आरएनए की संरचना कैसी होती है? संरचना इसका होता है सिंगल स्टैंडर्ड होती है। मतलब क्या? आरएनए की संरचना कैसी होती है? सिंगल स्टैंडर्ड होती है। और आरएनए में कौन सा शुगर पाया जाता है? राइबोज शुगर। आरएनए में कौन सा शुगर पाया जाता है? राइबोज शुगर। आरएनए में कौन शुगर पाया जाता है? राइबोज शुगर पाया जाता है।
आरएनए में कौन सा शुगर पाया जाता है? राइबोज शुगर पाया जाता है। और इसके नाइट्रोजन बेस में एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन होते हैं। देखिए इसके नाइट्रोजन बेस में क्या होता है? एडेनिन, गुआनिन और साइटोसिन। एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन होता है। एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन होते हैं, किंतु थाइमिन के स्थान पर यूरिसिल होता है। थाइमिन के स्थान पर क्या होता है? यूरिसिल होता है। क्या होता है? यूरिसिल होता है। थाइमिन के स्थान पर यूरिसिल होता है। क्या होता है? यूरिसिल। अब इसको समझिए। नाइट्रोजन बेस, आरएनए के नाइट्रोजन बेस जो होता है उसमें एडेनिन होते हैं, गुआनिन होते हैं और साइटोसिन होता है। लेकिन थाइमिन के स्थान पर क्या आ जाता है? यूरिसिल आ जाता है। क्या आ जाता है? यूरिसिल आ जाता है थाइमिन के स्थान पर। ठीक है। उसके बाद समझिए कि आरएनए के प्रकार, आरएनए 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। इसको मिटाते हैं, उसके बाद समझेंगे। आरएनए में जो होता है वहाँ प्रोटीन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? प्रोटीन का। प्रोटीन संश्लेषण कौन करता है? प्रोटीन संश्लेषण का निर्माण कहाँ होता है? आरएनए में। कहाँ होता है? आरएनए में होता है प्रोटीन संश्लेषण का निर्माण। तो इसको समझिए एक बार फिर से। आरएनए, तो आरएनए का पूरा नाम राइबोज न्यूक्लिक एसिड। इसकी संरचना कैसी होती है? सिंगल स्टैंडर्ड होती है। और आरएनए में कौन सा शुगर पाया जाता है? राइबोज शुगर। और आरएनए के नाइट्रोजन बेस में एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन होते हैं, किंतु थाइमिन के स्थान पर यूरिसिल होता है। और प्रोटीन संश्लेषण का निर्माण किस में होता है? आरएनए में। ठीक है। प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है? आरएनए में होता है। उसके बाद समझिए आरएनए जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। आरएनए के प्रकार समझिए। आरएनए जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। कौन कौन? पहला होता है mRNA, tRNA और rRNA। क्या होता है? rRNA, mRNA, tRNA और rRNA होता है। आरएनए 3 प्रकार का, mRNA, tRNA, rRNA। अभी सबका काम क्या है वो समझिए। mRNA, m का मतलब होगा मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए का काम क्या है कि एमिनो एसिड का उसका आवश्यक की पहचान करके उन्हें एक क्रम में सजाता है। कौन? मैसेंजर आरएनए। एमिनो एसिड की आवश्यकता क्या करता है? पहचान करके उन्हें क्रम में सजाता है। क्या करता है? पहचान करके एक क्रम में सजाता है। एक क्रम में सजाता है। कौन? तो मैसेंजर आरएनए। mRNA का मतलब हो गया मैसेंजर आरएनए। तो इसका काम क्या है कि एमिनो एसिड जो होता है ना आरएनए में, उसका आवश्यक का पहचान कर लेता है। मतलब कौन इसमें अच्छा है और कौन खराब है उसकी पहचान कर लेता है और उन्हें एक क्रम में सजा देता है, यानी एक लाइन में सजा देता है। कौन? mRNA। उसके बाद है tRNA यानी ट्रांसफर आरएनए। इसका काम क्या है कि एमिनो एसिड का परिवहन करके राइबोसोम तक लाता है। क्या करता है ये? एमिनो
एसिड, एमिनो एसिड का परिवहन करके कहाँ लाता है? राइबोसोम तक लाता है। राइबोसोम तक लाता है कौन? ट्रांसफर आरएनए। मतलब क्या हुआ कि एमिनो एसिड का परिवहन कर, मतलब जहाँ पर एमिनो एसिड की कमी है वहाँ से परिवहन करके एक जगह से दूसरे जगह तक शरीर में पहुँचाता है कौन? तो ट्रांसफर आरएनए एमिनो एसिड का परिवहन करता है। क्या करता है? एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचाता है और राइबोसोम तक लाता है। राइबोसोम तक इसलिए लाता है क्योंकि राइबोसोम में ही प्रोटीन का निर्माण होता है। और आरआरएनए का काम क्या है? आरआरएनए का काम है, आरआरएनए का काम है क्या? कि प्रोटीन का निर्माण करना। किसका निर्माण करना? प्रोटीन का निर्माण करना। प्रोटीन का निर्माण करना किसका काम है? आरआरएनए का काम है। तो काम समझ गए। आरएनए कितने प्रकार के? 3 प्रकार के, एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए। एम का मतलब हो गया मैसेंजर आरएनए, तो एमिनो एसिड का पहचान करता है और उन्हें एक क्रम में सजाता है, यानी एक लाइन में कौन सजाता है? तो एमआरएनए यानी मैसेंजर आरएनए। और टीआरएनए का काम क्या है? ट्रांसफर आरएनए का, कि एमिनो एसिड का परिवहन करके कहाँ पहुँचा देता है? राइबोसोम तक। जहाँ कमी होता है वहाँ पर पहुँचा देता है कौन? तो टीआरएनए। और आरआरएनए का काम क्या है? कि प्रोटीन का निर्माण कर देना, प्रोटीन हमारे शरीर में बना देना। किसका काम है? आरआरएनए का काम है। उसके बाद समझिए, डी से आर पर जाएंगे तो क्या होगा? डी से आर पर जाएंगे तो ट्रांसक्रिप्शन होगा। क्या होगा? ट्रांसक्रिप्शन। क्या होगा? ट्रांसक्रिप्शन होगा। डी से आर पर जाएंगे तो ट्रांसक्रिप्शन, और आर से डी पर आएंगे, आर से जब डी पर आएंगे तो क्या हो जाएगा? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा। मतलब क्या हुआ? डी से आर पर जाएंगे, जब डी से आर पर जाएंगे तो ट्रांसक्रिप्शन, और आर से जब डी पर आएंगे उसका ओपोजिट, उल्टा। आर से जब डी पर आएंगे तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होगा। और जब आरएनए से प्रोटीन बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? जब आरएनए से प्रोटीन बनाएंगे, जब आरएनए से प्रोटीन बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? ट्रांसलेशन। तब क्या होगा? ट्रांसलेशन होगा। ट्रांसलेशन हो जाएगा। तो डी से आर पर जाएंगे तो ट्रांसक्रिप्शन, डी से आर पर जाएंगे ट्रांसक्रिप्शन, और आर से डी पर आएंगे तो उसका उल्टा हो जाएगा, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। क्या हो जाएगा? इसका उल्टा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा। और जब आरएनए से प्रोटीन बनेगा तो ट्रांसलेशन हो जाएगा। ठीक है, तो गुणसूत्र समझ गए। न्यूक्लिक अम्ल 2 प्रकार के होते हैं, डीएनए और आरएनए, और गुणसूत्र के बारे में बता दिए। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगले वीडियो में पढ़ेंगे कोशिका विभाजन यानी सेल डिवीजन कैसे होता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।